अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत से भाइयों और बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि गुस्ल का तरीक़ा बताएं कि गुस्ल कैसे किया जाता है। आज मैं गुस्ल का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ और आज जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसके बाद गुस्ल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि गुस्ल हुआ या नहीं हुआ। बाज़ लोग तो कई बार नहा लेते हैं, सोचते हैं कि यार गुस्ल नहीं हुआ। एक दोस्त थे हमारे, पड़ोस में रहते थे, मिलने वाले थे, कहने लगे कि मुफ्ती साहब कोई बताएं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने कोई क्या हुआ? कि मुझे ये लगता है कि मेरा गुस्ल नहीं हुआ। तो मैंने कहा तो कि जब ये लगता है तो फिर दोबारा नहाता हूँ मैं, फिर लगता है कि साहब गुस्ल नहीं हुआ, फिर दोबारा नहाता हूँ मैं। तो ऐसे कभी कभी पूरी टंकी खाली हो जाती है, लेकिन मेरा ये जो शिकायत है, मुझे लगता है कि गुस्ल नहीं हुआ, मेरा गुस्ल नहीं हो पाता। तो ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आ जाता है यार गुस्ल नहीं हुआ। तो मैं आज अपने तमाम भाइयों और बहनों को जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ गुस्ल से मुताल्लिक़, वो कोशिश में ये करूँगा कि आपको ऐसे अंदाज़ में समझाने की कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी यार कि मेरा गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये समझ लें, मैं आपको वो चीज़ें गुस्ल करने का बहुत आसान तरीक़ा समझा रहा हूँ। वैसे तो गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ भी होते हैं, सुन्नतें भी होती हैं, मुस्तहब्बात भी होते हैं, आदाब भी होते हैं। ये तमाम चीज़ों की रियायत के साथ गुस्ल करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बेसिक चीज़ सीख जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह बाद में जब मैं आपको ये डीपली तरीक़ा भी सिखाऊंगा मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक वाला, तो वो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको वो तरीक़ा बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, आप ज़रा अच्छे से समझिएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब बर्तन में या बाल्टी में हाथ डालो तो सबसे पहले अपने हाथों को धो लो। तो सबसे पहले हम हाथ धोएंगे, यहाँ तक 3 मरतबा अपने ऐसे करके हाथ धोएंगे। फिर उसके बाद अगर बदन पर नापाकी लग रही है तो बदन पर लगी हुई नापाकी साफ़ करेंगे। हाथ पर लग रही है तो, या पैरों वगैरह कहीं पर भी लग रही है तो बदन पर अगर कहीं नापाकी लग रही है तो उस नापाक निजासत को साफ़ करेंगे, और नहीं लग रही है तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद हम कुल्ली करेंगे। अगर रोज़ा है तो सिर्फ पानी को मुंह में घुमाकर बाहर फेंक देंगे, और अगर रोज़ा नहीं है तो गरगरा करेंगे, ऐसे करके जो पानी ऊपर ले जाते हैं। फिर 3 मरतबा कुल्ली करेंगे और फिर उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। नाक में पानी डालने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, उससे तकलीफ़ पहुँचती है और वो पानी अंदर तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ पानी को नाक में लेकर छुलाते हैं, तो ये भी गलत तरीक़ा है। नरम हड्डी तक पानी को पहुँचाया जाएगा। तो 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे और फिर वज़ू करेंगे। जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, ऐसे ही वज़ू करेंगे। फिर पूरा जब हमारा वज़ू हो जाएगा फिर उसके बाद हम 3 मरतबा अपने पूरे बदन पर पानी बहाएंगे, और ऐसे पानी बहाएंगे कि बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। बहुत आसान मैंने क्लियर कर दिया है, दोबारा समझ लें। सबसे पहले हम 3 मरतबा हाथ धोएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर बदन पर नापाकी लग रही है तो उस नापाकी को दूर करेंगे, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है। फिर 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, फिर उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। फिर उसके बाद जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं ऐसे ही पूरा वज़ू करेंगे। फिर उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहा लेंगे। ये हमारा गुस्ल का तरीक़ा है। अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो और ज़रा समझ लें। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब ऐसा होता है ना कि आप लोग ये सोचेंगे भाई इनमें से कौन सी चीज़ छूट जाए तो गुस्ल होगा या नहीं होगा, कौन सी चीज़ रह गई तो गुस्ल होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिए, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, एकदम ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। इन 3 चीज़ों का करना हर हाल में ज़रूरी है। अब अगर आप हाथ धोना भूल गए लेकिन आपने कुल्ली भी की, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहा लिया, गुस्ल हो जाएगा। फ़र्ज़ जो मैंने कहा है ना कि ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इसका मतलब ये है कि इन 3 चीज़ों को करना हर हाल में ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ छोड़ दें, लेकिन अगर इन 3 चीज़ों को आपने पूरा कर लिया, यानी कुल्ली भी की, नाक में पानी भी डाला, पूरे बदन पर पानी बहाया, आपका गुस्ल एकदम सही हो गया। और इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर छूट गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुल्ली करना भूल गए और सारी चीज़ें आपने मुकम्मल कर ली, आपका गुस्ल नहीं होगा। क्यों? ये फ़र्ज़ है, कुल्ली करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ कहते ही उसको है कि उनको करना है हर हाल में। अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो वो चीज़ सही नहीं होगी। 3 गुस्ल के फ़र्ज़ हैं। इन फ़र्ज़ को, 3 गुस्ल के जो फ़र्ज़ हैं, इनको अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। कुल्ली करना ज़रूरी है, नाक में पानी डालना ज़रूरी है और पूरे बदन पर पानी बहाना ज़रूरी है। इन 3 चीज़ के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें सुन्नतें हैं, या तो मुस्तहब्बात हैं या आदाब हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे भाइयों और बहनों के एकदम गुस्ल का तरीक़ा क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी चीज़ हमारी छूट गई, मिसाल के तौर पर हमने खड़े होकर गुस्ल कर लिया, बैठकर गुस्ल कर लिया, हाथ धोना भूल गए या वज़ू करना भूल गए, या जो है हमने खुले में गुस्ल कर लिया, ये कोई माना, ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इनसे गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन 3 चीज़ों का अदा होना हर हाल में ज़रूरी है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना, ये 3 चीज़ें गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ हैं। ये अदा हो गई, आपका गुस्ल अदा हो गया। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने 3 मरतबा हाथ धोने बताया, ये सुन्नत है। मैंने बताया बदन पर जहाँ नापाकी लग रही है उसको साफ़ करो, ये भी सुन्नत है। फिर मैंने बताया कि जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं वैसे वज़ू करो, तो ये भी सुन्नत है। फिर मैंने बताया कि अच्छे तरीके से नहाओ, मल के नहाओ। ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे आप लोग करते हैं वो तमाम चीज़ें सुन्नत हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना, ये 3 चीज़ें हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। आप इन 3 चीज़ों को अदा कर लें, कैसे ही अदा कर लें, फिर आप कैसे ही गुस्ल क्यों ना कर लें, आपका गुस्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गुस्ल का जो तरीक़ा मैंने आज आपको बयान किया है आप लोगों की खिदमत में वो समझ में आया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस ये मेरी चंद गुजारिशात थी कि एक तो मैंने शुरू में गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा बताया, फिर मैंने आपके सामने ये भी बात बताई कि 3 चीज़ें गुस्ल की ऐसी हैं जो हर हाल में अदा करना ज़रूरी हैं। उन 3 चीज़ों को अगर आप अदा कर लें, बाकी कोई भी चीज़ अगर आपने अदा नहीं की तो आपका गुस्ल एकदम सही हो जाएगा। मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए ताकि गुस्ल का तरीक़ा भाइयों और बहनों को पता चल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।